अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज जानते हैं 3 इंडस्ट्री लीडर्स की 3 टॉप परफॉर्मर कंपनीज के बारे में कि क्या ये कंपनीज जो कि अपनी इंडस्ट्री की लीडर्स हैं और जिनकी एक्सीलेंट रिटर्न्स हैं, क्या ये कंपनीज शरिया कंप्लायंट हैं कि नहीं। ये 3 कंपनीज हैं मारुति सुजुकी, बाटा इंडिया और एशियन पेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड की। बाटा इंडिया की सबसे बड़ी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये स्टॉक निफ्टी का पार्ट है। इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है ईयर ऑन ईयर, और एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। और इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है, शेयर रिटर्न प्रोफाइल, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आइए समझते हैं क्या ये स्टॉक शरिया कंप्लायंट है। इस कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है वो है शू मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अपने आप में एक कंप्लायंट एक्टिविटी है। तो इस लिहाज से ये कंपनी, एक्टिविटी के लिहाज से ये कंपनी कंप्लायंट है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखें तो कंपनी जो चारों फाइनेंशियल रेशियोज़ है उसमें कंप्लायंट पाई गई है, और इस वजह से हम इस कंपनी को इंशाल्लाह हलाल मानेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इस कंपनी के रेवेन्यू का 2.2% नॉन शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज से आता है, जो कि विद इन द बेंचमार्क ऑफ 5% है। बट चूंकि ये 2.2 नॉन शरिया कंप्लायंट है तो ये प्योरिफिकेशन रेशियो कहलाएगा, और इतना पैसा या इतनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑन द रिटर्न्स एंड डिविडेंड आपको अपनी इनकम में से घटा देना है टू प्योरीफाई योर इनकम एंड मेक इट प्योरली हलाल। और ये 2.2% घटा के किसी चैरिटी में दिया जाना चाहिए। अगर इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को हम देखें तो पिछले 1 साल में इसके रिटर्न्स -8% रहे हैं, जो कि जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल 2020 में मार्केट ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस कंपनी का ये जो नेगेटिव रिटर्न है ये बहुत जल्द पॉजिटिव में भी बदल जाएगा। यही अगर हम इस कंपनी के 5 ईयर रिटर्न को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 250% रिटर्न दिया है, और 10 साल में 950% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह का एक ज़बरदस्त रिटर्न हमें किसी भी एफडी या और किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलता, जो कि हराम भी हैं और जायज़ भी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो मार्केट लीडर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, और जो स्टेबल शेयर्स हैं, जो हमारा कैपिटल काफ़ी हद तक इंटैक्ट रखेंगे। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट का नेचर है कि फ्लक्चुएशंस आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह की स्टेबल कंपनीज आपको एक अच्छा रिटर्न दे करके जाती हैं। तो हमारा जो अगला मार्केट लीडर है वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स इंडिया की टॉप पेंट कंपनी है, नंबर 1 पेंट कंपनी है इंडिया की। ये शेयर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हिस्सा है। इस कंपनी की भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर स्टेबल रही है, और इसका रिटर्न प्रोफाइल भी ज़बरदस्त रहा है। इस कंपनी की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो कोर एक्टिविटी है पेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक शरिया कंप्लायंट एक्टिविटी है। अगर हम इसके रेशियोज़ की बात करें तो इसके रेशियोज़ बेंचमार्क को कंप्लाई करते हुए पाए गए हैं, तो लिहाजा इस कंपनी को हम शरिया कंप्लायंट मानेंगे। इस कंपनी का प्योरिफिकेशन रेशियो है 1.41, यानी इतना पैसा आपको अपने रिटर्न से किसी चैरिटी में देना है। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो इस कंपनी ने साल दर साल ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अगर इसका हम 1 साल का रिटर्न देखें तो इस कंपनी में अगर किसी ने जैन 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो उसका अमाउंट आज 56% बढ़ गया होता जैन 2021 में। इसी तरह से अगर हम इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न प्रोफाइल देखें, वो एक ज़बरदस्त 223% का रिटर्न है।
और अगर हम 10 साल के रिटर्न की बात करें तो वो है 991%। तो अगर 10 साल पहले किसी ने इस कंपनी में 1 रुपये लगाया था तो आज की डेट में वो रकम बढ़ के 951 रुपये हो गई होती। तो हमें बेसिकली इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती हैं, जो कि स्टेबल हैं और जो हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर हम इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कैपिटल तो इंशाल्लाह प्रोटेक्ट होगा ही, और हमें ज़बरदस्त रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कि जो शरिया कंप्लाइंट भी है और इसमें हमारा कैपिटल भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंशाल्लाह इस तरह की कंपनीज जनरली नहीं बैठती या ख़त्म नहीं होंगी, और आपका प्रिंसिपल इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगा और आपके प्रिंसिपल पे आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो हमारी तीसरी मार्केट लीडर है या इंडस्ट्री लीडर है वो है मारुति सुजुकी लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के शेयर्स निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हिस्सा हैं। अगर हम इसके शरिया कंप्लाइंट होने की बात कहें तो ये कंपनी अगरचे इसकी एक्टिविटी शरिया कंप्लाइंट है, मगर ये कंपनी फाइनेंशियल रेशियो में बेंचमार्क को मीट नहीं करती है, तो इस लिहाज से ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं मानी जाएगी। ये कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट जो रेशियो है उसको मीट नहीं करती। ये रेशियो ये स्टिपुलेट करता है कि किसी कंपनी का 33% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नॉन शरिया कंप्लाइंट असेट्स में नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी के केस में हम पाते हैं कि इस कंपनी का तकरीबन 50% इन्वेस्टमेंट डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में है। तो लिहाजा इस बेंचमार्क की वजह से ये कंपनी को हम शरिया कंप्लाइंट नहीं मानेंगे। हो सकता है कि कुछ और जो ऐसी साइट्स हैं स्टॉक स्क्रीनिंग की वो इस शेयर को शरिया कंप्लाइंट बताएं, तो वो इसलिए हो सकता है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो साइट्स हो सकता है किसी और पैरामीटर्स को कंसिडर कर रही हों स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात से लेके कुछ कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई करता हूँ। जैसा मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है हाउ टू फाइंड हलाल स्टॉक्स, जो कि आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक स्क्रीनिंग के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ थोड़े से लीनियंट हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइट या आप किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। चूँकि सारे क्राइटेरियाज़ उलेमाओं के इज्तिहाद से निकल कर के आए हैं, तो हम किसी को सही या गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये एक पर्सनल चॉइस और एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मुझे एक क्राइटेरिया पसंद आता है, या किसी को हो सकता है थोड़ा कंजर्वेटिव क्राइटेरिया पसंद आता हो, किसी को थोड़ा लीनियंट समझ में आए। तो हमें ज़रूरत यह है कि हम किसी भी एक पैरामीटर को फॉलो करें और उसी के बेसिस पे हम अपने सारे स्टॉक स्क्रीनिंग के डिसीजंस को लें। ये ना हो कि एक शेयर के लिए हम एक क्राइटेरिया को फॉलो करें और जहां हमारा शेयर कंप्लाइंट ना पाया जाए तो हम किसी दूसरे क्राइटेरिया पे स्विच ओवर कर लें। तो लिहाजा जिन पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं उन पैरामीटर्स के हिसाब से ये कंपनी कंप्लाइंट नहीं पाई गई और हम इसे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं मानेंगे। तो ये थी आज की कंपनीज। अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो आप अपनी होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है इन कंपनीज में तो आप इन कंपनीज को एक अच्छे स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि आपको अपने समझ और अपने कॉन्शियस के हिसाब से एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है एंड यू शुड स्टिक टू इट। इन चीज़ों को शेयर करें ताकि जो लोग जाने अनजाने गलत इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टेड हैं उनको हम आगाह कर सकें और उनको हम सही
इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में जानकारी दे सकें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। सलाम वालेकुम।